हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आपकी लाइफ में भाई एंजॉयमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया है। फाइनली अपनी नैनो तैयार हो गई है। ये देख लो भाई, कहाँ जाने के लिए। पहले तो लुक्स को देख लो, फिर बताना कहाँ जा रही है। खैर, आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा। भाई अपनी नैनो जा रही है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला 19,300 फीट की ऊंचाई पे। और जहां आज तक कोई भी गाड़ी नहीं, नैनो नहीं पहुंची है। कभी पहुंची हो तो भाई यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, कोई ऐसी नैनो पहुंची नहीं है। तो भाई अपनी नैनो जो आती है 2 सिलेंडर इंजन के साथ, जो मात्र 624 सीसी का है और पावर देता है कितनी, 37 bhp और टॉर्क 51 न्यूटन मीटर का। तो इतनी पावर के साथ क्या हमारी नैनो उमलिंगला पहुंच पाएगी? भाई नहीं भी जाएगी ना, तब भी लेके जाएंगे। जी हाँ, ठान लिया तो ठान लिया। इसीलिए भाई इसकी तैयारियां चल रही थी भाई नैनो की अपनी। कभी हम रूफ कैरियर लगवा रहे थे, कभी जेरी कैंस रेडी हो रहे थे, कभी स्टपनी कहाँ लग रही है, कभी गाड़ी को लिफ्ट हुआ जा रहा है, कभी व्हील आर्चेस बन रहे हैं। तो धीरे धीरे करके भाई ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब से बड़ा चैलेंज हमारे आगे क्या रहेगा? एक तो जब हम होंगे झांसकर के रास्ते पे, और एक जब हम निकलेंगे सोमोरीरी से। तो झांसकर वाले रोड पे जो नए वाला है, वहाँ पे हमारे को सड़क नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे टेस्टिंग होगी हमारे इन टायर्स की। जी हाँ, हमारे जो टायर्स है वो लो प्रोफाइल है। पहली ऐसी नैनो है जो लो प्रोफाइल के साथ भाई जा रही है। वहाँ पे नॉर्मल 12 इंच के साथ तो गई होंगी कई, लेकिन उमलिंगला तो भाई पहली ही गाड़ी है अपनी जो जाएगी इन लो प्रोफाइल टायर्स के साथ। इस चुनौती से निपटने के लिए भाई हमने एक स्टेपनी नहीं, 2 नहीं, 3 स्टेपनी रखी हैं। एक है भाई छत पे, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एक है भाई गाड़ी के अंदर, इसको भी हम छत पे ही माउंट करेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो अंदर है यहाँ पे दूसरी, और तीसरी इसके बोनट में जो इसकी ओरिजिनल 12 इंच वाली है। तो 3 स्टेपनी हमारे पास है। पंक्चर होगा, पंक्चर रिपेयर किट है अपने पास। वर्स्ट केस सिनेरियो, टायर फट जाता है, कोई पत्थर ऐसा लग जाता है, तो हम अपनी स्पेयर व्हील को यूज़ करेंगे। दूसरी चुनौती पेट्रोल की, क्योंकि जो हमारी नैनो है वो है भाई सिर्फ 25 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ। पहले तो 15 लीटर आता था, अब 25 तो आने लग गया। तो 25 लीटर में वहाँ पहाड़ों में ये माइलेज हमने इसकी कैलकुलेट करी है मिनिमम 12 के साथ 80 लीटर फ्यूल होगा हमारे पास। 40 लीटर ऊपर, 20 लीटर का एक और जेरी कैन हम रखेंगे, और 25 लीटर हमारा गाड़ी के फ्यूल टैंक में। 5 लीटर रिजर्व छोड़ देते हैं, तो 80 लीटर भाई बन जाता है। और 80 लीटर में 12 के हिसाब से 960, यानी 950, 900 भी मान लो यार, और कम कर दो माइलेज, 900 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी चलेगी। तो ये 2 मेन चैलेंज है। और तीसरा कि गाड़ी भाई वहाँ जा रही है, आपकी गाड़ी को 9 साल हो गए हैं, हालांकि 9 साल में चली बहुत कम है, 34,000 ही चली है। लेकिन भाई इस गाड़ी की हमने पूरी कंप्लीट चेकअप करवा ली है, सर्विस हो चुकी है इसकी। गियर ऑयल इसका हमने चेंज कर दिया है, स्पार्क प्लग्स हमने इसके चेंज कर दिए, ब्रेक पैड्स इसके हमने सारे चेक करवा दिए। तो टोटली सारी चीज़, कूलेंट हमने इसका चेंज करवा दिया था। तो जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, एसी के कंडेंसर से लेके रेडिएटर से लेके सब कुछ भाई इसका चेक हो चुका है। व्हील बैरिंग्स हुए, आपका एक्सेल हुआ, तो ये सारी चीज़ें भाई हमने इस गाड़ी की कंप्लीट चेक कर ली, और जो बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है। और काफ़ी लोगों को ये था कि विक्रम भाई आपके पास स्कॉर्पियो है, आपके पास जिमनी है, नैनो को क्यों ले जा रहे हो? देखो भाई, नैनो है एक आम आदमी की गाड़ी। माना टाटा ने इसको भाई डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन बनाया इसको एक आम आदमी के लिए गया था, एक आम परिवार के लिए बनाया गया था, जो बेचारा बाइक पे चलता था, 4 बंदे बैठ के, उनके लिए बनाया था। लेकिन इसकी खराब मार्केटिंग की वजह से ये गाड़ी मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। और जो नाम दिया गया था ना लखटकिया, लाख रुपए की, तो भाई ये कभी भी नहीं थी। इसका जो बेस मॉडल था वो भी 1,40,000 रुपये का आता था उस टाइम पे, और हमने तो भाई ये 2,80,000 की ली थी। 3 लाख की थी, 20,000 आप डिस्काउंट मान लो, तो भाई इतने की ली थी, इतने ही हमने इस पे लगा लिए। काफ़ी भाइयों को ना इसकी जो ये ब्लैक बम्पर वाली लुक है ये पसंद नहीं आई। भाई देखो, ये आप मजबूरी मान लो या मेरा कंट्रास्ट मुझे करना पड़ा वो मान लो, क्योंकि हमने गाड़ी के ऊपर करवा रखा है रैप। तो रैप के बाद जब हमने इसके ऊपर बनवाने थे व्हील आर्च, अब आप हो गए विक्रम भाई व्हील आर्च बनवाने की क्या ज़रूरत थी? तो भाई देखो, आजकल ऐसा है, जब हम चंडीगढ़ क्रॉस करेंगे, जब हम हिमाचल क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पे भाई आजकल ऑटोमेटिकली कैमरा से ही अगर आपकी गाड़ी के टायर बाहर हैं बॉडी से, तो आपका चालान कट जाता है। ठीक है,
और आप उसको जस्टिफाई करोगे कैसे। तो इसीलिए भाई हमने इस गाड़ी के व्हील आर्च बनवाए और उनको मर्ज कराया ताकि वो ऐसे दिखें कि वो इसकी बॉडी के साथ ही हैं। तो जो टायर हमारे बाहर थे वो अब बाहर नहीं रहे, वो अंदर चले गए। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी हो गया कि जब हमारी गाड़ी पे साइड में स्टिकरिंग होगी तो उस टाइम पे जो छींटे आते हैं टायर से वो भी नहीं लगेंगे। और इतना सारा हम सामान इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसके सस्पेंशन पे भी तो लोड पड़ेगा। तो फ्रंट के दोनों जो शॉकर्स हैं वो इसके डाउन हो चुके थे, वो हमने भाई इसके चेंज कराए हैं। पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो भी लिफ्टेड ही है, लेकिन जो उसका OEM वाला स्प्रिंग है वही यूज़ किया है हमने। उसके अंदर जो रबड़ थी पहले देसी वाली थी वो निकाल के उससे एक थोड़ी सी 2 इंच वाली जो साइज़ की है वो हमने इसमें रबड़ लगाई है। मैं चाहें तो अब आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ से। काफ़ी भाई पूछते हैं विक्रम भाई कौन सी रबड़ थी, तो ये देखो यहाँ अंदर शॉकर के ऊपर स्प्रिंग के ऊपर ये आपको एक रबड़ दिखेगी ब्लैक कलर की, ये रबड़ है भाई वो सीनर की। और इसकी भाई लाइफ जो है रबड़ की वो लगभग लाइफ टाइम ही है। ये ऐसे मटेरियल से बनती है कि ये कहीं जाती नहीं है, 10 साल तो कहीं नहीं गए और उसके बाद चली भी गई तो ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है, ये आप चेंज करवा सकते हो। एक मैंने इसमें जब लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन की थी तो मैंने इसके अंदर भाई लगवाया था 360 डिग्री कैमरा जो लगा था हमारा हाइपरसोनिक से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी भाइयों को पता नहीं है, जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको दिखा। जैसे हम ये स्विच लगाते हैं तो ये देखो इसका कैमरा अभी एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो ये 360 डिग्री कैमरा आता है इसके अंदर। और अगर मान लो मैं उधर का इंडिकेटर देता हूँ, ये देखो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इधर का इंडिकेटर देता हूँ तो मतलब ये मेरे को भाई क्लियर दिखाएगा। और अगर मान लो मेरे को फ्रंट का देखना है, 360 व्यू पे गए, ये फ्रंट, ये रियर, ये इधर का, ये लेफ्ट साइड का, ये दोनों को मिला के, तो भाई ये चीज़ है, ये 3D मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा भाई अब हमारे को मिलेगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कहीं रास्ते में ना उतरने की जगह नहीं होती, बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे इसको देख के हम आराम से जजमेंट लगा सकते हैं। और चीज़ में क्या तैयारी की है हमने वो दिखाता हूँ आपको। अलावा जो वहाँ का वेदर रहता है और मान लो जो रोड कंडीशंस है, डस्ट वगैरह ज़्यादा रहेगी, तो उसके लिए हमारे को भाई एयर फिल्टर एक्स्ट्रा लेके चलना था। तो एक एयर फिल्टर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। मोस्टली जितना भी सारा सामान है, जो जेरी कैंस है जो आप देख रहे होगे, ये देखो जो रूफ कैरियर हमने इस पे लगाया है, उसके बाद सारा काम मैंने नट बोल्ट पे करवाया है। तो मान लो अगर कोई नट बोल्ट टूट जाता है तो वो नट बोल्ट हमने 10 पीस स्पेयर लेके चले हैं। उसके अलावा इसके ऊपर हम अपना रॉक स्लाइडर भी बांधेंगे। कहीं ऐसा रास्ता आएगा, मान लो कोई खड्डा ऐसा आया है तो दोनों तरफ रॉक स्लाइडर रखा, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी इजीली। और मान लो कहीं गाड़ी फंस जाती है, डस्ट में स्लिप करने लग जाता है, तो वहाँ पे भी रॉक स्लाइडर हमारा काम आएगा, उसको हम बंजी रॉप से बांधेंगे। तो उसके लिए कोई नट बोल्ट इमरजेंसी के लिए हमने 10 बंजी रॉप्स ली हैं। और जो हमारा ये स्टपनी है ऊपर, अब भाई इसका भी हमने जुगाड़ किया है। ये इस तरह की बेल्ट्स आती हैं, तो ये बेल्ट आज हमने हार्डवेयर वाले भाई से ली थी, तो ये हो गई। उसके अलावा जो टूल वगैरह होता है वो सारा हम अपना लेके चले हैं। पंक्चर रिपेयर किट हो गई, वो भी हमने एक्स्ट्रा ली है। और हमारा टायर इन्फ्लेटर हो गया, ये सारी चीज़ भाई हम अपने गाड़ी में लेके चले। मतलब चुनौती कैसी भी आएगी उससे निपटने के लिए सारा सामान हमारे पास रहेगा। प्लस मान लो कहीं हम ऐसी जगह फंस जाते हैं रात को जहां हमारे पास एकोमोडेशन नहीं होगी रुकने की, तो वहां पे हम अपना टेंट भी साथ लेकर चलेंगे। हमारे पास चेयर्स भी होंगी, हमारे पास टेबल भी होगी, हमारे पास स्टोव भी होगा और हमारे पास खाना बनाने के लिए भी सामान होगा। तो ये सारी चीज़ हम अपनी लेके चलेंगे, पूरा प्रिपेयर होके चलेंगे, तसल्ली से चलेंगे। और आपको एक एक चीज़ आराम से तसल्ली से पूरे रास्ते का भी ज्ञान, जगह का भी ज्ञान, और कैसा परफॉर्म कर रही है हमारी नैनो उसका भी आपको ज्ञान पूरे वीडियोस में मिलेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे कोई भी स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखना, पूरा मजा आने वाला है आपको। तो अब भाई आपको मिलाता हूं मैं अपने दूसरे साथी, अपने भाई अमरजीत से, जो इस ट्रिप में मेरा साथ निभाएंगे। अरे आ गए अमर भाई, आप कहाँ गायब थे यार? मैं सोचा यार मैं अकेला जा रहा हूं। इंतजार कर रहा था विक्रम भाई कब बोलना बंद करे और कब बोले कि बुलाता हूं। इंतजार कर रहा था। ऑलमोस्ट भाई हम 8 दिन लेट है, गाड़ी का काम हो रहा था, ये सारी चीज़ करते, क्योंकि देखो हमारी दोनों की ही आदत ऐसी है कि हमारे को ना पहले थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन हम पूरा परफेक्शनिस्ट से काम करते हैं। आमिर खान भाई साहब से इतना नहीं मिले हैं हम, लेकिन परफेक्शनिस्ट हमें भी ज़्यादा पसंद है। प्लानिंग लगभग 3 महीने से चल रही थी। हाँ, दिसंबर से। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, बातचीत चली कि वहाँ अमर भाई यार इस बार ना यार स्कॉर्पियो में या जिमनी में नहीं जाना। भाई जिमनी ले रहे थे जनवरी में, उस टाइम तक जिमनी ली नहीं थी, भाई जाएंगे तो माँ नहीं यार इस बार नैनो में चलेंगे। अमर भाई बोले यार नैनो में चलेंगे, क्या विचार थे आपके? पहले तो यही लगा था कि नैनो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। काफी लोग, आप लोगों के भी हैं भाई,
कि अरे भाई अभी भी नैनो। चैलेंज है, हाँ, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है ये जायज है हाँ। ना, लेकिन अब ट्रिप पे देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये पूरा हो जाए। बिल्कुल पूरा करेंगे भाई, ठाना है तो करके दिखाएंगे। दोनों भाइयों ने पूरा कंप्लीट ठान रखा है, सारी चीज़ प्लानिंग कर रखी, जैसा मैंने आपको बताया। गाड़ी को हमने पूरा तैयार कर लिया, और जो ये जेरी कैंस है ये कहीं नहीं हिलेंगे भाई, अभी तक खाली हैं। इनको हम लास्ट किलोंग से भर लेंगे भाई, हाँ, है ना, किलोंग से हम इसको भर लेंगे, वहाँ से भरे जाएंगे। उससे पहले तो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से मस्त चलेगी गाड़ी। बाकी आगे भाई जैसा जैसा होगा, जैसा जैसा हमारी गाड़ी परफॉर्म करेगी, हम कैसा परफॉर्म करेंगे वो आपको तो भाई आपको आने वाले वीडियोस में पे पता दिखता रहेगा। बस बिल्कुल आप दिखता चैनल रहेगा। को भैया लाइक कर लो और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऑटो ट्यूब इंडिया एंड ऑटोमोटिव 17। ऑटो ट्यूब इंडिया है हमारे अमरजीत भाई का, एंड ऑटोमोटिव 17 है मेरा चैनल है। और लाइव अपडेट्स लेने के लिए अगर आप चाहते हो आप हमसे मिलें, रास्ते में आप इस प्यारी सी नैनो के साथ फ़ोटो कराएं, क्योंकि अभी इस गाड़ी पे स्टिकरिंग बाकी है। जब हम निकलेंगे तो हम पानीपत से भाई इस गाड़ी के ऊपर स्टिकरिंग भी कराएंगे। और क्या नाम है इस ट्रिप का अभी रिवील कर दूं क्या, या स्टिकरिंग के टाइम पे? स्टिकरिंग वाले ट्रिप पे कर देंगे भाई, मतलब स्टिकरिंग वाले पहला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें भाई आपको इस ट्रिप का नाम भी पता लग जाएगा। दोनों भाइयों ने सोचा है, मतलब एक जो यहाँ नाम आएगा वो मैंने सोच लिया, एक जो वहाँ नाम आएगा वो अमर भाई ने सोचा। देखो दोनों भाई जा रहे हैं, साझे से जा रहे हैं, है ना। कुछ तुम भी बोल लो प्रभु, तुमको बुला के मैं ही बोले जा रहा हूँ, है चाहते क्या हो? आप बोलते जा रहे हो, मैं अपने चैनल पे बोलूंगा। अलग अलग कंटेंट भी होना चाहिए ना भाई। हाँ, ठीक बात है। फुल मजा आने वाला है भाई, फुल मस्ती मिलेगी दोनों भाई की आपको। फुल मिलेगा भाई, क्योंकि हम दोनों एक जैसी सोच विचार के हैं, एक जैसी उम्र वाले हैं, ठीक है, तो फुल मजा आएगा, ठीक है। बाकी भाई गाड़ी पूरी तैयार है, अब भाई गाड़ी को इसी से आपको प्यार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक वादा करता हूँ मैं, अगर तो क्यों कहना, करना ही है हमने तो, अगर नहीं भाई इस ट्रिप के बाद आते ही इस नैनो की लुक को मैं चेंज कर दूंगा कंप्लीटली। ये लुक दोबारा चेंज हो जाएगी, और जो लुक बनेगी दोबारा से वो ऐसी बनेगी कि मतलब आप कहोगे अरे विक्रम भाई नैनो ऐसी भी बन सकती है क्या? भाई एक नैनो 2 नैनो के बराबर के पैसे लग चुके हैं, तीसरी लग जाएगी तो 3 नैनो के बराबर 1 नैनो रहेगी। तो भाई काफ़ी लोगों के ना मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि विक्रम भाई नैनो बेच रहे हो क्या, नैनो बेच रहे हो क्या? तो भाई आपको बता देता हूँ मैं, मेरे पास इस गाड़ी का लास्ट ईयर नवंबर में जो ऑफ़र था वो क्या था, आपको मजाक लगेगा, सीरियस ना लगे तो मैंने अमर भाई को दिखाया था, 7,80,000 का मुझे इस गाड़ी का ऑफ़र है कि विक्रम भाई आप ये गाड़ी मुझे बेच दो, आई एम योर फैन, आई एम योर ऑटोमोटिव 17 फैमिली। तो मैं बोला, मैंने उस टाइम बेचनी नहीं थी, मैं बोला यार कम है यार, 8 लाख रुपए दे दो। बोला विक्रम भाई, मैं कहा भाई बेच दो तुरंत, भाई बोला कम है। अरे यार देनी नहीं थी ना। हाँ, तो ठीक है, हाँ, तो मैं भी इस बार जब हम इसकी लुक्स को चेंज करेंगे उसके बाद शायद हम मन बना लें, अगर आपका होगा विचार तो शायद हम दे दें, लेकिन देने का मन नहीं है, लेकिन देंगे, ऐसी परफेक्ट लुक बना के देंगे आपको। हाँ, फिर क्या पता भाई वो लुक चेंज होने के बाद मूड फिर चेंज हो जाए, क्या पता ना बेचूं। ये बात तो है ना। जब ये गाड़ी भाई उमलिंगला हो आएगी फिर तो भाई ये कहीं भी चली जाएगी, फिर तो भाई इसको पूरा इंडिया फिर अलग ही माइलस्टोन हो जाएगा इसका। हाँ, फिर तो भाई 80 लीटर के साथ तो फिर इसका वर्ल्ड टूर भी प्लान कर लें क्या, है? नहीं भाई, बताना भाई कमेंट बॉक्स में। पहले ये वाला कर ले, उसके बाद पहले ये वाला। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे पहले एपिसोड में, मतलब कल मिलेंगे नेक्स्ट। डेली आपको वीडियो मिला करेगी शाम को 5 बजे। लाइव अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे विक्रम अलाउत 17, वहाँ स्टोरीज आती रहेंगी साथ ही साथ, और वीडियोस आपको ऑटोमोटिव 17 और ऑटो ट्यूब इंडिया पे मिलते रहेंगे डेली। चलो जी, टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। आप भी कर दो, कैसे करते हो, जय हिंद तो करो, हैं? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।